नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं माझा गोसाई पंचायत में और आपसे रूबरू कराएंगे युवा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं विवेक तिवारी जी। विवेक तिवारी जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी शिक्षा क्या है और आप चुनावी मैदान में क्यों उतरे हुए हैं। जी नमस्कार, मैं विवेक तिवारी। आज माझा गोसाई पंचायत की सभी सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और माझा गोसाई पंचायत में आज उपस्थित आप इस K7 न्यूज़ रिपोर्टर को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। विवेक तिवारी जी, आपसे एक सवाल है। युवा चेहरे बहुत ज़्यादा चुनावी मैदान में आ रहे हैं। एक नई युवा सोच क्या पंचायत को सही तरीके से बदल पाएगी? मेरा मानना है, मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना विचार है कि देश में जब जब क्रांति आया है, जब जब बदलाव आया है, तो उस बदलाव का मुख्य भागीदार अगर कोई रहा है तो देश का युवा रहा है। देश का युवा जिस ओर चलता है उस ओर बदलाव चल देता है, उधर विकास का काम शुरू होता है, उधर सरकार बनती है। मेरा मानना है कि राजनीति में भी और ये पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी युवाओं का अपना एक अलग क्षेत्र बनना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से युवा ही इस राजनीति के माध्यम से इस समाज का कल्याण कर सकते हैं और दबे कुचले लोगों को विकास की धारा से जोड़ करके और नीचे से ऊपर की तरफ ला सकते हैं। विवेक जी, इससे पहले भी आप किसी राजनीति में रहे क्या? जी, मैं संगठन के माध्यम से काम किया हूँ। मैं जब लखनऊ पढ़ाई करते वक्त मैं UVI से छात्र संघ की राजनीति से जुड़ा रहा और फिर से मैं यहाँ आया तो बाबूलाल मरांडी जी हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी से जुड़ा रहा। फिर स्टेट वर्किंग कमेटी BJYM में, मतलब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा और उसके बाद से मैं विधानसभा स्तर तक काम करते करते यहाँ पंचायत की चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैं अपना नहीं किया, लेकिन भाई साहब के माध्यम से मैं 2016 में भाई साहब को चुनाव लड़ाया मुखिया का। संयोगवश वह चुनाव हार गए, लेकिन मैंने हमेशा से जनता के बीच, अपने पंचायत की जनता के बीच, गरीबों के बीच, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन करके हमेशा से संघर्ष करते रहा। लोगों की समस्याओं के साथ मैं अपनी समस्या समझ करके उसके साथ हमेशा चलता रहा। एक सवाल है, ग्रामीण परिवेश में सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी गांव बहुत पिछड़ा है। इसके लिए क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं? मेरा अपना मानना ये है कि सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो सोच है या सरकार का जो पहल है, वहाँ तक पंचायत के लगभग मतलब पंचायत के अधिकतर मैंने देखा है कि प्रतिनिधि को जो चुन करके आए हैं, चाहे वो BDC हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, उन लोगों को शायद इस बात का मालूम नहीं है या उनको इस सिस्टम के बारे में विशेष अनुभव न होने के कारण वो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं जो सरकार की योजना है, सरकार की योजना को कैसे धरातल पर उतारा जाए और उस चीज़ की उस योजना का कहाँ लाभ देना है, वो एक्चुअली उसका उसके लायक कौन है, किसको उसका लाभ पहुँचाना चाहिए या कहाँ तक वह लाया जाए जिससे कि संपूर्ण विकास को धारा पे लाया जा सके। और यह ना जानने का मेन कारण है कि अशिक्षा, मेरे ख्याल से अशिक्षा। विवेक जी, ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार जिस पंचायत में रुक कर रहे हैं, पता चल रहा है कि जो मुखिया रहे हैं उन्होंने अपने वार्ड मेंबर की बातों की अनदेखी की है और कहीं ना कहीं संपूर्ण जो वार्ड्स हैं उसमें बराबर काम नहीं हुआ है। इसके लिए किसको दोषी माने?
इसमें मैंने अक्सर कई जैसे मैं अपने ही पंचायत के, मैं दूसरी पंचायत का विषय चर्चा करने से पहले मैं अपने माझा गोसाई की चर्चा करता हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत कई जगहों पे अभी नल जल का कार्य पूरा नहीं हो पाया, या कहीं नल जल का कार्य हुआ है तो वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया, या उसमें तरह तरह की खामियाँ हैं। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ के उस वार्ड का जो वार्ड मेंबर है और जो वर्तमान मुखिया थे, उन दोनों के बीच अच्छी जो मतलब आप तालमेल की बात कर रहे हैं। हाँ, जो बात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। दोनों के अंदर तालमेल न होने की वजह से भी मुखिया और वार्ड के बीच तालमेल न होने से वार्ड का विकास नहीं हो पाया। उन लोगों ने उस पर जागरूकता नहीं ला पाई। वार्ड अपने आप को लेना चाहे और मुखिया अपने आप के अंदर करना चाहे। मुखिया चुनाव जीतने के बाद उनका विजन ये हो गया, क्योंकि मुखिया जी का ये मकसद था कि मैं पिछले कई सालों से मेरा परिवार चुनाव हारते गया, तो मैं किसी तरह से एक बार मुझे मुखिया बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, और उनका वो सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो उनका मकसद विकास करना नहीं था, उनका मकसद भाईचारा को कायम रखना नहीं था, उनका तो मकसद था कि मुखिया बनना, तो वो मुखिया बन गए। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत भी काम हुए होंगे, शौचालयों का निर्माण और स्वच्छ भारत की जो व्याख्या रही है वो गांव में कितनी सफल है आपके क्षेत्र में? ये तो हंसी की एक विषय है कि जब मैं सुना कि मेरा भी पंचायत ODF हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं जिस गली में जाता हूँ, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। मैं नहीं बताऊँगा कि आपको इस गांव में चलना है। मेरे यहाँ वार्ड नंबर 1 है शाहपुर बतरा है, ठकुरी चौक है, वार्ड नंबर 2 बंसी बतरा है, वार्ड नंबर 3 जो है वो साहू चौक है, या वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 हरिहरा गांव है, वार्ड नंबर 6 में आपका माधोपुर गांव है, वार्ड नंबर 7 और 8 इमिलिया माझा गांव है, 9-10 मेरा गणेश स्थान माझा गांव है, 11-12-13 वो आपका मुखिया जी का गाँव जो गोसाई माझा गाँव है। आप किसी भी वार्ड में चलेंगे, किसी भी गांव में चलेंगे, तो आपको कम से कम 30-40 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके घर आज भी शौचालय नहीं है। आप शाम के समय जब निकलेंगे तो रोड पे घर की औरतें, मेरी बहन, मेरी चाची, भाई, सब लोग रोड पे जाकर के जाते हैं शौच करने के लिए। केंद्र सरकार की योजना पर सवाल कर रहे हैं? नहीं, सरकार की योजना नहीं है सवाल। मुखिया जी ने इस काम को करने का प्रयास ही नहीं किया, शौचालय बना ही नहीं। शौचालय यदि कहीं बना 2, 4, 5, 10 अगर बना किसी वार्ड में, तो वो भी ऐसे बना कि बना उसी दिन बनाने के क्रम में ही उसका जय तय हो गया। तो मैं कैसे मानूं कि स्वच्छता के, तो अभी मेरे यहाँ एक भी पेड़ नहीं लगा है। वृक्षारोपण योजना मेरे यहाँ मेरे यहाँ इससे पहले जो मुखिया थे स्वर्गीय अमोद तिवारी जी की पत्नी पूनम देवी जी, उनके नेतृत्व में जो वृक्षारोपण हुआ था, उनके नेतृत्व में जो मनरेगा का काम हुआ था, उनके नेतृत्व में जो नली गली का काम हुआ था, वो आज भी कायम है। वो एक सच्चे मतलब माझा गोसाई पंचायत का सौभाग्य था, यहाँ की जनता का हम लोग का सौभाग्य था कि वैसे मुखिया हम लोग को मिला जिसके नेतृत्व में इतना सारा विकास हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वर्गीय अमोद तिवारी जी के जाने के बाद पूनम देवी जी ने राजनीति से अपना संन्यास ले लिया, और राजनीति से संन्यास लेने के बाद दुर्भाग्य हो गया इस पंचायत का कि हमारे यहाँ इस तरह का मुखिया मिल गया, इस तरह का प्रतिनिधित्व मिल गया कि हमारे पंचायत में 0 पैसा का काम हुआ है, कहीं किसी तरह का विकास का काम नहीं हुआ है। कहीं विरोधाभासी बयान जनप्रतिनिधि के तौर पर ये मैंने पहले ही आपसे माफ़ी मांग लिया कि यदि आपको इस तरह की फीलिंग हो या किसी को इस तरह की ऐसा लगता हो कि मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ के वर्तमान मुखिया को या अन्य प्रतिनिधि का मैं अपमान करता हूँ, तो मैं पहले ही उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहीं नहीं है। आप पंचायत की जनता के पास जाएंगे, जनता इस पंचायत की मालिक है, वो स्वयं आपको बता देगी कि क्या विकास हुआ है। आप जाइए, एक भी रोड आप कहीं देखिए, स्ट्रीट लाइट मेरे गांव में इतना बड़ा गांव है ना, गोसाई माझा इतना बड़ा गांव है। आप जाइए ठकुरी चौक वार्ड नंबर 1 में चले जाइए, शाहपुर बतरा में चले जाइए, अगर एक भी स्ट्रीट लाइट आपको मिल जाएगा तो मैं अपनी वाणी को पुनः जो है कि विश्राम लगाते हुए और जो मैं बोल गया उसको वापस ले लूँगा। सवाल वृद्धा पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना पर भी बनता है, क्या स्थिति रही 5 साल? बहुत शर्म आती है, बहुत लज्जा आती है खुद को मुझे इस पंचायत का प्रतिनिधि कहने में। जब मैं गांव में निकलता हूं तो जो लोग 60 पार कर गए हैं उनका आज तक उन वृद्ध व्यक्ति का वृद्धा पेंशन नहीं हुआ। जो औरत दुर्भाग्यवश ये किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो कि जो लोग विधवा हो गई, जिनका पति डेथ कर गया,
उस औरत की वृद्धा पेंशन में नाम नहीं जुड़ पाया, उनका पेंशन नहीं आ पाता है। राशन कार्ड की एक भीषण समस्या है। जैसे इस तरह की कोरोना जैसी महामारी में, वैश्विक महामारी में, जब सारे लोग अपने जीविकापार्जन को खो करके, अपने रोजी रोटी को छोड़ करके घर आकर के बैठ गए थे, बेसहारा थे, भारत सरकार, केंद्र सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, बिहार सरकार जब अपने तरफ से राशन वितरण कराने के लिए राशन दे रही थी, उस समय दुर्भाग्य था कि मेरे यहाँ 60-65% ऐसे लोग जिनको जरूरतमंद लोग, जिनको उसकी ज़रूरत है, उनको आज तक राशन नहीं मिल पाया, उनको राशन कार्ड नहीं दिया गया। देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, आप मीडिया के माध्यम से मैं पंचायत वासियों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं जीविका के माध्यम से लगभग 1500 लोगों का फॉर्म भरवाया था अपने यहाँ से। अपनी जीविका के माध्यम से जब फॉर्म भरा जा रहा था राशन कार्ड के लिए, तो 1500 लोगों का भरा गया। दुर्भाग्य हो गया कि यहाँ के मुखिया जी या जो इंचार्ज थे, उन लोगों ने इस पर गौर नहीं किया, उसको रिजेक्ट करा दिया गया, उस पर केयर नहीं किया गया। नहीं तो आज 1500 परिवार को राशन मिला होता, और 1500 परिवार भूख के चक्कर में मरने को मजबूर नहीं होता, तड़पने को मजबूर नहीं होता, लाचार नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुखिया जी को इस बात को गौर करना चाहिए, माननीय बीडीओ साहब को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो रियल हकदार हैं, जो राशन कार्ड का रियल हकदार, उनको राशन देना चाहिए, उनको राशन कार्ड वितरण होनी चाहिए। जो इसके लायक नहीं है, उनकी नाम है, उनका नाम कैंसिल होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं खुला चैलेंज, मेरे जैसा कोई प्रतिनिधि नहीं बोल सकता है। मैं अभी कहता हूँ, चुनाव जीतने से पहले मैं बता रहा हूँ कि जो लोग इसका हकदार नहीं है, उनको ये नहीं लेना चाहिए, उनका नाम कैंसिल होना चाहिए। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है, वो लोग राशन लेकर के पुनः जो है कि सप्लाई कर देते हैं दुकान में। लेकिन जो लोग मरते हैं, तड़पते हैं, जैसे आप जाइएगा यहाँ, हमारे यहाँ दलित के बस्ती के लोग हैं, उनके अधिकतर लोगों के यहाँ नहीं है। अगर किसी का नाम भी है तो परिवार में अगर 6 लोग हैं तो 1 का नाम है, परिवार में 8 लोग हैं तो 2 का नाम है। अब चले ये SC/ST मानने वाले गूढ़ लोग हैं, गूढ़ लोगों में हमको लगता है कि 60% लोगों का नाम नहीं है। आप साहू चक में जाएंगे, वहाँ नट वर्ग के लोग हैं, 50% लोगों का नाम नहीं है। आप इमिलिया माझा में जाएंगे, यहीं बगल का गांव इमिलिया माझा है, जाइए वहाँ बनिया लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो लोग अपने जीविकापार्जन बढ़िया से नहीं चला पाते हैं, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, उनके घर राशन कार्ड नहीं है। मैं सबको आशा और विश्वास दिलाता हूं, पंचायत की सभी सम्मानित जनता को मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पे भरोसा करिए, मुझे मौका मिलेगा। मेरा सबसे पहल होगा कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको राशन कार्ड की ज़रूरत है, जिनको राशन की ज़रूरत है, कोटा की ज़रूरत है, मैं उनका हक उनको दिलाने की शीघ्र वादा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा यह विश्वास होगा। विवेक जी, इन सारी बातों में वार्ड मेंबर भी हर वार्ड के लिए जिम्मेवार हो सकता है। जनप्रतिनिधि की भी बातें आती रहती हैं, BDC भी हैं, ब्लॉक के प्रमुख हैं, या जो भी अधिकारीगण हैं, ये सभी जानते हैं कि गाँव की क्या दशा है, और बार बार कुछ न कुछ अटखेलियाँ भी होती हैं गरीबों के साथ। तो ऐसे में कैसे जनता किस पर विश्वास करे, ये भी तो बड़ा सवाल उठ जाता है। जी, बहुत अच्छी सवाल है आपके। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी, मैंने पहले ही कहा था, चाहे वो BDC हो, जिला पार्षद हो, वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो या मुखिया हो, हमारे यहाँ सभी समस्या का जड़ क्या है कि जनता को उनकी योजना के बारे में नहीं बताना। हमारे यहाँ ग्राम सभा, आम सभा का आयोजन हुआ ही नहीं 5 साल में। मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, ठकुरी चक एक गांव है जहाँ की कुछ लोग, ये बात तो अगर आप जीतते हैं आपके साथ भी लागू होगी। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कहता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने वहाँ का ठकुरी चक में कुछ लोग बुलाए थे, वहाँ 100-200 लोग थे, 4-5 मुखिया के भी कैंडिडेट लोग गए थे, हम भी गए थे। मैंने कहा कि सभी समस्या का जड़ ये है कि सबसे बड़ा एंटीबायोटिक होगा जो सभी रोगों में काम आएगा, कि यहाँ जब आम सभा होगा, ग्राम सभा होगा, उस टोले की जनता, उस वार्ड की जनता, वहाँ के वार्ड सदस्य के साथ, वहाँ की पंच के साथ और वर्तमान मुखिया के साथ बैठ करके अपनी समस्या का साझा करेगी, बताएगी कि हमारे यहाँ नली की ज़रूरत है, हमारे यहाँ PCC की ज़रूरत है, हमारे यहाँ खंजा की ज़रूरत है, हमारे मोहल्ले में राशन की ज़रूरत है, राशन कार्ड की ज़रूरत है। इन सभी बात को जब रखेंगे तो उसका एक योजना बना करके हम अपने ब्लॉक के BDO साहब के साथ DDC के यहाँ भेजेंगे। जो जिला में जाएगा, योजना पारित होगा, वहाँ का विकास होगा।
यह बात जब हम अपने पंचायत के ग्राम के वार्ड से लेंगे ही नहीं, राय लेंगे ही नहीं, पेपर में ही जब मेरा काम हो जाएगा, पेपर में ही आम सभा ग्राम सभा हो जाएगा, फिर विकास कहाँ से होगा, काम कहाँ से होगा। कहीं कहीं चुनाव की खरीद फरोख्त की बात आती है तो वैसे में फिर एक जनप्रतिनिधि के ऊपर कई तरीके का दबाव भी आता होगा। देखिए तो क्या जनता इसके लिए दोषी नहीं मानी जाए? देखिए मैं बताता हूँ, जो लोग पैसे पे विश्वास करते हैं, जो लोग धन बल पे विश्वास करते हैं, उनकी राजनीति उनके लिए मुबारक हो। मेरी राजनीति में यह कहीं नहीं है, न मैं पैसे वाले पे विकास करता हूँ, न खाओ खिलाओ पे विकास करता हूँ, न धन बल पे विश्वास करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि अगर आपके अंदर निष्ठा है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर जनता के प्रति प्रेम है, जनता आपको पसंद करेगी और आपको यदि मौका मिलता है, हम युवा हैं, हमारा करियर इतना ही तक नहीं है हमको मौका मिलती है और हम 5 साल तक अगर यहीं काम करके घर बैठे रह जाएंगे, फिर वहीं जो जैसे अभी जो कंडीशन चल रहा था उसी कंडीशन में रह जाएंगे, तो फिर मेरा भी राजनीतिक करियर चौपट हो जाएगा। तो मुझे तो राजनीति में आगे जाना है। कब जाएंगे? जब मैं यहाँ की जनता को संतुष्ट कर पाऊँगा, अपनी राजनीति से, अपनी सिस्टम व्यवस्था से अपनी जनता को मैं संतुष्टि दिला पाऊँगा, तभी तो ये जो है कि 2016 से जो पहले जो 2011 में जो चुनाव हुआ था, जो उसमें जब स्वर्गीय अमोद तिवारी जी की पत्नी मुखिया हुई, तो इस पंचायत का मतलब एक मॉडल तैयार हो गया। उस मॉडल के माध्यम से जो विकास हुआ वो आज दिखता है। मुखिया जी चले गए लेकिन वो विकास आज भी है और यहाँ की पंचायत की जनता में, पंचायत की जनता के दिलों में आज भी वो जीवित हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है कि वो अपने जनता के विश्वास के लिए खरे उतरे थे। ऐसा कहीं नहीं कि जनता ठगी की शिकार हो जाती है, कब? उस पात्र यदि मुखिया मिल जाता है तब। तो ये हुआ है, मेरे ही पंचायत में हुआ है। लेकिन आज लोगों को आस लगी है, पिछले 3-4 सालों से लोगों को आस लगी है कि मेरा बेटा, मेरा भाई इस पंचायत का जो है कि भाग्य बदलेगा, इस पंचायत की रूपरेखा तैयार करेगा, यहाँ फिर विकास मॉडल तैयार होगा, यहाँ पे विकास होगा, गरीब अमीर सब एक जैसा होगा, जाति धर्म की कोई बात नहीं होगी। सवाल ये भी आता है विवेक जी जी कि कुछ लोग चुनाव लड़ने के बाद अगर हारते हैं तो 5 सालों तक दिखाई नहीं देते हैं, यही और मुखिया जी जीत के आते हैं तो फिर भी दिखाई नहीं देते हैं। तो जनप्रतिनिधि में किस पर विश्वास करें? 2016 के बाद जो 2016 में चुनाव हुआ, यही तो हुआ मेरे पंचायत में कि आप कहीं जाइएगा तो मुखिया जी का जो नाम मिलेगा वो आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन आप जाइएगा, अगर 10 लोगों को पकड़िएगा, 8 लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ विवेक तिवारी को मैंने कल ही देखा था, विवेक तिवारी को मैं 1 दिन पहले ही देखा था, अभी 1 घंटा पहले विवेक तिवारी यहाँ से निकले हैं। तो ये चुनाव हारने के बाद मैं जनता की सेवा में तत्पर रहा, जनता के बीच रहा, उनके सुख दुख में रहा। कोरोना जैसी महामारी थी, सभी लोग घर में थे, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आप देखिएगा, पता करिएगा, विवेक तिवारी मास्क वितरण अपने से किया, साबुन वितरण किया, राशन वितरण किया। जिनको राशन की जरूरत थी मैंने खुला कर दिया था कि भाई जिनको जितना राशन चाहिए, कोई भूखा नहीं मरे। मैं 1 रात भूखे रह जाऊंगा, मुझे 1 रोटी की कमी हो जाएगी, चलेगा, लेकिन मेरे बगल में रहने वाला, मेरे पड़ोसी, मेरी भाभी, मेरी चाची, मेरी बहन, मेरी फुआ बिना खाए नहीं सोएगी। अगर किसी को किसी चीज़ की असुविधा होती थी, कोई बीमार पड़ गया, चूँकि गाड़ी बंद था, कोई गाड़ी लेकर नहीं जाना था, उस कंडीशन में मैं लेकर के लोगों को गया, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को तरह तरह की मैंने सुविधाएं दी। ये मेरा विचार रहा है, ये मेरा कर्म रहा है, मैंने अपने कर्म को किया है और अपने कर्म के बदौलत मुझे पंचायत राज माझा गोसाई की जनता पे विश्वास है, अटूट विश्वास है कि यहाँ की जनता की अदालत में मुझे न्याय मिलेगा। जनता की अदालत में मुझे इतना विश्वास है कि जनता मुझे अपने सरताज बैठाएगी। आपने अब तक विवेक जी को सुना, युवा प्रत्याशी हैं, काफ़ी कुछ करने की कोशिश है, जज्बा भी है। फिलहाल जनता का विचार है, जनता किसका समर्थन करेगी ये तो कह पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और चुनाव की जो समीकरण वाली व्यवस्था होती है उसमें जब तक नतीजा नहीं आता है तब तक हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, जब तक परिणाम में उसको जनता स्वीकार नहीं करे। फिलहाल देखते हैं चुनावी नतीजे क्या आएंगे, तब तक के लिए इंतजार रहेगा। फिलहाल kausalmarti.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmarti.com